हिंदुओं की महापंचायत या उनको संगठित करने के लिए वही लोग हैं। खैर, उन्होंने हिंदू महापंचायत के नाम से वो की देश के अंदर, जनता के अंदर, कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो रेस्पॉन्स इसके खिलाफ आम जनता का आया है वो बहुत अच्छा आया है, क्योंकि आम जनता नहीं चाहती कि इस प्रकार से वो करें। वहाँ हरिद्वार में कहा था, एक कॉल दी थी कि भाई के आम लोगों से कहा था, हिंदुओं से, कि आप अपने जो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं वो छोड़ दें, स्कूलें ना जाएं, तलवारें उठाएं और कत्लेआम शुरू कर दें। तो इस प्रकार की पागलपन की बातें, कौन ऐसा हिंदू होगा जो इस प्रकार उनके रास्ते पर चलेगा कि अपने बच्चों को वो कहें कि भाई आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, स्कूल जाना छोड़ दें, तलवारें उठाएं। भाई किस लिए, किस मतलब से? इस वक्त मुल्क में अहले सियासत के एक तबके ने जो इक़्तिदार पर फायज है, उसने नफरत को एक कारोबार बना लिया है। अपने तमाम नाकामियों को छुपाने के लिए नफरत उसके पास एक ऐसा मौसर हथियार बन गया है कि आप देख रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई इशू पर फिरकावारियत, नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। इसी हवाले से नई दिल्ली, जो हिंदुस्तान का, इंडिया का नेशनल कैपिटल है, वहां पर भी एक महापंचायत मुनक़द की गई, हिंदू महापंचायत के नाम से मुनक़द की गई, और उसमें इंतहाई जहरीले बयानात दिए गए, इश्तिहार अंगेजी की गई, लोगों को उकसाया गया। इसके बावजूद पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ अभी तक जिस तरह की कार्रवाई करना चाहिए था नहीं की, और इस जो पंचायत मुनक़द की गई थी, इस पंचायत को पुलिस ने कोई इजाज़त भी नहीं दी थी। उसके बावजूद वहाँ पुलिस मौजूद रही और पुलिस ने इनको पूरी कार्रवाई, उनकी पंचायत की जो कार्रवाई पूरी चलने दी। और इस दौरान जो है, कई जर्नलिस्टों को उनकी मजहबी शनाख्त को देखकर उनकी पिटाई भी की गई, उनकी मार ज़दोकोब किया गया, लेकिन पुलिस तमाशा देखते रही। इसी हवाले से हुकूक इंसानी की जो हिंदुस्तान की जो प्रीमियर तंजीम है, PUCL, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, ने इसका फौरी नोटिस लिया और इसके खिलाफ पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई। उसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ PUCL के वाइस प्रेसिडेंट और दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट ND पंचोली साहब हैं। मैं ND पंचोली साहब का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूं और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने ये जो पुलिस के खिलाफ, ये इस महापंचायत के खिलाफ जो FIR दर्ज करवाई, कंप्लेंट दर्ज करवाई, उसका इस वक्त क्या स्टेटस है? देखिए, हमें तो बहुत ताज्जुब हुआ कि दिल्ली जैसे शहर में, जो हिंदुस्तान की कैपिटल है, उसके अंदर इन्होंने इस प्रकार के महापंचायत की, हिंदू महापंचायत, पहले तो मैं समझता नहीं कि वो कैसे ही अपने आप को डिक्लेयर कर लेते हैं, घोषणा कर देते हैं कि वो हिंदुओं की महापंचायत या उनको संगठित करने के लिए वही लोग हैं। खैर, उन्होंने हिंदू महापंचायत के नाम से वो की और पुलिस की इजाज़त लिए बगैर। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह के जो उनका रिकॉर्ड है, पुलिस के पास ऐसी बात तो नहीं कोई इस तरह का संगठन करे जो उनके नाम जिस प्रकार से, वो प्रीत सिंह और कुछ और नाम जो उसमें शामिल थे, वो सुदर्शन टीवी के कोई सुरेश हैं, वो उसमें शामिल थे। ऐसे लोगों को रिकॉर्ड तो होता है पुलिस के पास, तो पुलिस को पहले से ही उनको रोक देना चाहिए था, लेकिन रोका नहीं और वो चालू होती रही। तो उस दौरान भी पुलिस को उसी बीच में उस संगठन को रोक देना चाहिए। और जर्नलिस्ट जो थे वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, वो जा रहे थे, उनको पता लगा तो उनका तो ये काम था कि वहाँ के लोगों से वो इंटरव्यू कर रहे थे, तो उनकी रिलीजियन नाम पूछ करके उन पर जो हमला हुआ, ये बहुत ही
घृणित कार्य उन्होंने किया। तो जैसे ही हमको पता लगा पीयूसीएल को, तो हमने पुलिस को फौरन रिपोर्ट की और हमें उम्मीद है कि उस पर जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। ऐसा हो नहीं सकता, बेशक वो देर करें, आपने कहा कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक वैसे हो जाना चाहिए था, क्योंकि और केसों में वो पुलिस बहुत तत्पर रहती है, वो काम करती है। लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि ऊपर से या पीछे से किसी प्रकार का पुलिस पर भी दबाव है, जिससे वो जिस प्रकार से कदम उठाने चाहिए वो थोड़ा हिचक रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें कार्रवाई जरूर होगी। पंचुली साहब, आप हुकूक इंसानी के लिए आपकी पूरी जिंदगी डेडिकेट है, आप काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त जो है वो जो स्पीकर थे, जो हेट स्पीकर बन गए हैं, वो यति नरसिंहानंद साहब, हरिद्वार में भी उनको जो है गिरफ्तार किया, हरिद्वार में जो धर्म संसद लगाई थी, तो वो जमानत पर छूट कर आए। फिर उसके बावजूद भी वो जो है इस तरीके जो तकरीरें कर रहे हैं, जाहिर बात है उनको जमानत कुछ शराइत के तहत मिली हुई है। तो क्या आपके ख्याल में ये शख्स जो है ये समझता है कि अदालत, अदलिया हो या पुलिस हो या जो कुछ भी निज़ाम हुकूमत के जो कुछ भी विंग्स है, वो उनका कोई बिगाड़ नहीं सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते? वो जरूर ये सोचते हैं और यही सोच करके उन्होंने यहाँ पर आकर के इस प्रकार की जो भाषण दिया, नफरत भरा भाषण, तो उससे तो यही पता लगता है कि वो ये सोचते हैं। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि ये उनकी सोच जो है बहुत गलत है। वो ऐसा हो नहीं सकता। अभी जहाँ तक मुझे पता चला है, उनकी एफआईआर जो जो उनको बेल मिली है, उसके कैंसिलेशन के लिए भी कुछ कार्रवाई हो रही है। वहाँ एक एप्लीकेशन डालनी चाहिए, मेरा ख्याल है कि वो डाली जाएगी उस कोर्ट में जिन्होंने बेल दी है उनको, और जिससे कि उनकी जो बेल है वो रद्द की जाए। और यहाँ पर वो आकर के बोले हैं, तो और जिस प्रकार से आवाज़ें उठी हैं इस धर्म जो जो पंचायत में जिस प्रकार के उन्होंने भाषण दिए हैं, तो उन्होंने ये समझ करके दिए हैं कि शायद लोग उसका उनकी वो करेंगे, समर्थन करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आवाज़ें उठी हैं पूरे देश के अंदर, जनता के अंदर, कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि ये एक जो रेस्पॉन्स इसके खिलाफ आम जनता का आया है वो बहुत अच्छा आया है, क्योंकि आम जनता नहीं चाहती कि इस प्रकार से वो करें। जैसा कि उन्होंने धर्म संसद वहाँ हरिद्वार में कहा था, एक कॉल दी थी कि आम लोगों से कहा था, हिंदुओं से, कि आप अपने जो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं वो छोड़ दें, स्कूलें ना जाएं, तलवारें उठाएं और कत्लेआम शुरू कर दें। तो इस प्रकार की पागलपन की बातें कौन ऐसा हिंदू होगा जो इस प्रकार उनके रास्ते पर चलेगा कि अपने बच्चों को वो कहें कि भाई आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, स्कूल जाना छोड़ दें, तलवारें उठाएं। भाई किस लिए, किस मतलब से? तो ये सर पीयूसीएल ने जो है प्रोफेसर दीक्षित साहब और वो लखनऊ यूनिवर्सिटी की फॉर्मर वाइस चांसलर, में नाम भूल रहा हूँ उनका, हाँ जी 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 जी, हाँ तो हाँ, इन लोगों ने भी एक जो है कंप्लेन लिखवाई थी इलाहाबाद में, जो हरिद्वार के बाद इलाहाबाद में इन्होंने संसद की थी, धर्म संसद की थी। हालांकि कोर्ट ने बैन लगाया था, दूसरे इन्वान से की थी, दूसरे टाइटल से की थी, तो उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रोफेसर दीक्षित साहब और वो रूप वर्मा साहबा ने जो है तो प्रोफेसर, तो ये जो पुलिस का जो रवैया है इंतहाई जो है तो स्लो पेस में या स्नेल पेस से, या उसको इग्नोर करना है, तो ये जो आपको क्योंकि आप खुद वकालत पेशे से वाबस्ता है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो समस्या जो पुलिस की है ये तो बहुत पहले से चली आ रही है, जब से हम आज़ाद हुए हैं। जो जो ढांचा पुलिस का बना था, वो इस तरीके से बनाया गया था अंग्रेज़ों ने कि भाई वो जो भी पुलिस है वो जो राज्य है उसका समर्थन करे। आज़ादी के बाद पुलिस का कर्तव्य ये हो जाना चाहिए था कि वो
किसी पार्टी की सेवक नहीं है जो सत्ता में पार्टी आती है, बल्कि वो जनता की सेवक है। और इमरजेंसी में जिस प्रकार से 1975-76 में जब इमरजेंसी इंदिरा जी ने लगाई थी और जिस प्रकार से पुलिस ने कार्रवाई की थी, तो आवाज़ उठी थी इमरजेंसी के बाद कि पुलिस सिस्टम में, प्रणाली में सुधार होना चाहिए, जिससे वो जो जो सत्ता में पार्टी आती है उसके कहने पर चलती है, वो जैसे कहते हैं उसी तरीके से वो काम करती है। तो और उनके वो जनता के हितों की अनदेखी करके जो सत्ता में पार्टी है वो उसका उसकी वो रक्षा के लिए वो काम करती है। तो वो उस आवाज़ जो उठी इमरजेंसी के बाद, तो ये हुआ कि एक पुलिस कमीशन भी बैठा, उसकी रिपोर्ट आई 1900, धर्मवीरा पुलिस कमीशन 1981 में रिपोर्ट आई। बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने सुधार दिए, जिसमें एक सुधार ये भी था कि सुझाव था कि जो पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, कमिश्नर पुलिस का, उनका जो अपॉइंटमेंट की जो जो शक्ति हो वो पार्टी इन पावर में ना हो, बल्कि एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस कमीशन बने, जिससे वो किसी पार्टी के रहमो करम पर ना रहें। लेकिन वो अभी तक उसका तामील नहीं हुआ। तो इसमें पुलिस में तो ये जो रवैया चला आ रहा है कि जो पार्टी पावर में आती है बस उसके कहने पर वो उसी की तरह से वो कार्य करना शुरू करती है। यू मीन इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं करती है, इंडिपेंडेंट यानी वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो होता है उसके तहत काम करती है। हाँ। जब हम मिसाल देखते हैं अमेरिका के जो है वो कैप्टन था पुलिस जो है, उसने जो तो प्रेसिडेंट जब वो थे आपके इससे पहले जो है बाइडेन से पहले जो प्रेसिडेंट थे, तो उनको साफ कह दिया था कि इट इज नॉट नन ऑफ योर बिजनेस, मैं देख लूंगा। तो ये जो स्पाइन होती है पुलिस के अंदर, वो हमारे पास किसी पुलिस में महकमे में जो मुख्तलिफ स्टेट्स के है नजर नहीं आती। आप क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? ट्रम्प के पीरियड की मैं बता रहा हूँ बात, जब वो जो ब्लैक क्लैशेस हो रहे थे, वहां पर जो मुजाहरे हो रहे थे अमेरिका में, जो डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे थे, तो वो उसने वहां का जो सिटी का पुलिस था उसने बाकायदा तंबी करते हुए कहा था प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि ये आपको हमारे मामले में कहने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये तो अब का वाक़ा बता रहे हैं, लेकिन अगर आप शाह कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें, उसमें पुलिस का क्या कर्तव्य होना चाहिए, उन्होंने वो सब दूसरे देशों का, इंग्लैंड में पुलिस का क्या रवैया रहता है, फ्रांस में पुलिस का क्या रवैया रहता है, बहुत उन्होंने उसमें उदाहरण दिए हैं कि पुलिस को ये नहीं देखना है कि कौन सी पार्टी सत्ता में है, बल्कि पुलिस को ये देखना है कि उनका संविधान के अनुसार, रूल ऑफ लॉ के अनुसार, कानून के शासन के अनुसार उनका क्या कर्तव्य है, ये उनको देखना चाहिए। तो ये इसकी संघर्ष अभी तक चल रहा है। जो 1981 में पुलिस सुधारों की जो रिपोर्टें आई, वो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया। प्रकाश सिंह ने वो एक पटिशन भी डाली थी और कॉमन कॉज ने भी डाली थी, तो वो भी अभी चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई आप उसकी जो रिकमेंडेशन है पुलिस कमीशन की, धर्मवीर कमीशन की, उसको आप लागू करिए। लेकिन वो जो भी पार्टी सत्ता में आती है, जब सत्ता के विरोध में होती है, अपोजिशन में होती है, तब तो वो बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि हम आएंगे तो हम ऐसा पुलिस को ये बनाएंगे, वो बना, लेकिन सत्ता में आते ही वो पुलिस का दुरुपयोग अपने लिए करने लगते हैं। अच्छा सर, ये बस मैं इसी क्वेश्चन पर फिर से लग कर आता हूँ। ये पुलिस की तरफ से जो ताखिर हो रही है, आप लोगों ने जो कंप्लेन जो है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में करवाई है, तो अभी तक कोई नहीं हुआ, तो अब इसको किस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे? और दूसरी बात ये है कि ये जो जिस तरह की चीजें आ रही है सामने रोजाना, कभी अजान के नाम पर आता, कभी हिजाब के नाम पर आता, कभी हलाल मीट के नाम पर आता, कभी कुछ है ना कोई बहाना बनाकर जो सूरत हाल खराब करने की कोशिश की जा रही है, उससे हमारी जो तस्वीर है, हमारे देश की जो तस्वीर है, वो तस्वीर जो है पूरे दुनिया में जो है खराब चली जा रही है। तो हमारी जो अक्सरियती बिरादरी के लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि इस सिलसिले में वो खुलकर मैदान में आए। वो नहीं आ रहे हैं, आप जैसे चंद लोग ही आ रहे हैं मैदान में। देखिए, ऐसी बात नहीं कि अगर
खुल के मैदान में नहीं आ रहे या वो आके नारे लगाएं या बोलें, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग उनके साथ हैं। अब देखिए, कश्मीर फिल्म एक आई है ना, उसमें इस तरीके से किया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि जी वहाँ मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। मुसलमान जब उन पर कश्मीरी पंडितों पर हो रहा था तो मुसलमान चुपचाप रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो चुप रहे वो समर्थन करते थे। वो अब जो जो इस तरीके से अपराधी हैं, जिनके हाथ में राइफल्स हैं, चाकू हैं, लाठियां हैं जो खुलेआम गुंडागर्दी करने पर, उसके सामने आदमी का आना किसी का भी वो मुश्किल होता है। जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली दंगे हुए 1984 में, सरेआम 3,000 लोगों को, कश्मीर में तो ये हुआ नहीं, 100-200 लोगों का हुआ, लेकिन दिल्ली के अंदर 3,000 लोगों को सरेआम हमारे सामने, हम लोगों के सामने, आप सबके सामने उठा के पेट्रोल पकड़ पकड़ के खुलेआम सड़क पे पेट्रोल छिड़ा, उनकी औरतों को उठाया, रेप किया, ये सब कुछ सामने रहा। जो 1 करोड़ के लोग जो दिल्ली में हैं, तो क्या वो 1 करोड़ के हिंदू लोग क्या उसके समर्थन में थे, इसका ये समझा जाए। तो आप इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर कुछ आवाज़ें लेकिन दिल में हैं, वो आवाज़ें उठती हैं और उसका असर होता है। मैं इसमें एक बात भी कहना चाहूँगा कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अभी जो नई पीढ़ी है, जो लोग हैं नई जनरेशन के, वो शायद समझते हो कि अरे भाई ये हो रहा है, इस तरीके से क्यों हो रहा है। लेकिन ये नफ़रत का जो बीज बोने की कोशिश तो ये आज़ादी से पहले से चली आ रही है। अगर संत कबीर, गुरु नानक या अमीर खुसरो वो आपस में प्यार की बातें करते हैं कि भाई प्यार रहो, हिंदू मुसलमान सब प्यार से रहो, तो वो इसलिए करते हैं कि तब भी ये मौजूद थी चीज़ें। और उसके बाद जब आज़ादी की लड़ाई के अंदर हमारे लोग, गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी, सैयद अहमद खां, ये सब बोल रहे थे, तो वहाँ पर ये बड़े बड़े वो होते थे, नफ़रत के वो बातें होती थी। लेकिन उसके खिलाफ जो एक धाराएं थी, जो आपस में प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत की, वो भी धाराएं मजबूत होती चली गई और वो धाराएं मजबूत हैं। आप ये मैं नहीं, पता नहीं आप सब लोग क्या समझेंगे, मैं नहीं समझता कि वो धाराएं इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं कि वो उनके सामने झुक जाएंगी। ये असल में डेस्परेट हो चुके हैं, ये परेशान हो चुके हैं कि लोग जो हैं क्यों नहीं आपस में, हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं। क्योंकि एक जो बीज जो हमारे लोगों ने, संत कबीर ने, गुरु नानक ने, अमीर खुसरो ने, ये जो एक धारा चली आ रही है, ये बहुत मजबूत है इस देश की, और इसीलिए वो सब लोग परेशान हैं। और अगर ये जो धारा अगर मजबूत नहीं होती तो 1947 में हम हिंदू राष्ट्र बना देते। हम हिंदुओं की मेजॉरिटी होते हुए भी सब लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा राष्ट्र एक सेकुलर राष्ट्र होगा, इक्वालिटी का होगा, फ्रीडम का होता, फ्रेटर्निटी का होगा, भाईचारा जो वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये हम लोगों ने चुना। और अब भी जो लोग ये चाहते हैं वो कितनी 20-30-35% और अब भी कमी हुआ है उनकी सीटें हैं, तो वो घबरा रहे हैं, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, कभी कश्मीर फिल्म लाएंगे, कभी हिसाब का लाएंगे, कभी हलाल का लाएंगे, वो लोगों को ये करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कोशिशें कहीं आपको लगता होगा सफल होंगी, लेकिन वो सफल नहीं होंगी। बस आखिरी कंक्लूड कर दीजिए सर कि ये जो आपकी जो कंप्लेन जो की गई है और आप वहां पर जो है भी कोशिश करने वाले हैं कि इनकी बेल जो है, यति नरसिंहानंद की जो बेल है वो भी जो कैंसिल हो, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें आप, किस तरह से आप इसको आगे परस्यू करेंगे, आप इसको कंक्लूड कर दें। देखिए, यहाँ पर भी हम अभी देख रहे हैं, कि पुलिस क्या करती है यहाँ पर दिल्ली के अंदर, और अगर पुलिस नहीं करेगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा जो हरिद्वार का मामला है, वहाँ पर मैंने संदेश भेजा है, कुछ लोगों को बात हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर भी उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए कुछ पटिशन दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए पंचोली साहब। आपको साला सलाम करता है, आप जो मुल्क का जो वक़ार बहाल करने के लिए, हुकूक इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो काम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
धन्यवाद आपका, मेरे को बात करने के लिए धन्यवाद।